नमामि डिजिटल से जुड़ने के लिए अभी करें QR कोड स्कैन। कविता उपाध्याय आपने नमामि डिजिटल के साथ, और आज हमारे साथ में ऐसी शख्सियत बैठी हैं आपके लिए, आपके बीच में, जिनको किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। जी हाँ, कर्म सिंह कर्मा जी, जो कि एक जाने माने धार्मिक और सामाजिक समाज सेवी है, साथ ही दिल्ली प्रदेश के पूर्व उपाध्यक्ष भी हैं और करंट में ये प्रभारी हैं दिल्ली प्रदेश के SC मोर्चा के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर 2024 में इलेक्शन है और अभी हाल फिलहाल में 3 राज्यों में भारी जीत जो है वो आपने हासिल की है। जीत के विषय में, जीत के लिए कैसे बधाई देंगे अपने कार्यकर्ताओं को, जनता को? ये जीत हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है। ये जीत केंद्रीय कार्यकारिणी योजनाओं की जीत है। ये जीत भारत की जनता की जीत है, तीनों राज्यों की जनता की जीत है। ये जीत हमारे माननीय जो क्रांतिकारी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके कुशल नेतृत्व की जीत है। और मोदी जी का चेहरा ही आज लोगों ने दिखाई दिया और मोदी जी के ऊपर विश्वास जताया लोगों ने, मोदी जी की बातों पर विश्वास जताया लोगों ने, मोदी जी के काम पर विश्वास जताया लोगों ने। और जिस तरीके से मोदी जी की कार्यशैली को देखते हुए लोगों ने भारी बहुमत से तीनों राज्यों में हमें जिताया है। मैं मोदी जी का भी और अपने शीर्ष नेतृत्व श्री अमित शाह जी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयप्रकाश नड्डा जी का और भारत की जनता का भी हार्दिक दिल से बधाई देता हूँ तीनों राज्यों की पूर्ण बहुमत की जीत पर। जी, 2024 में भी सर इलेक्शन है और दिल्ली में है 7 सीटों पर इस टाइम भी बीजेपी ने अपना कब्जा जमा रखा है। ऐसे में अगर हम नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की बात कर लेते हैं, जहां आप कहीं तो जमीनी लोगों से एकदम जुड़े हुए हैं, कैसे देख रहे हैं 2024 में लोकसभा की इस सीट के बारे में, क्योंकि सबसे बड़ी सीट है ये? लोकसभा की सीट तो 7 सीट पहले भी हम जीत के आए थे, अभी भी हम 7 सीट जीत रहे हैं और पूर्ण बहुमत से हम तीसरी बार मोदी सरकार बनाने जा रहे हैं। तो रही बात उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट की, लोकसभा सीट पर हम जनता के बीच में रहते हैं। जैसे कि आपने मेरा अभी इंट्रोडक्शन दिया समाज सेवी और धार्मिक, वो तो मैं 30 साल से समाज सेवा धार्मिक कार्यकर्ता रहता हूँ, तो लोगों के बीच में आना जाना रहता है। तो हर जगह चर्चा एक ही चर्चा है, एक ही नाम है, मोदी जी मोदी जी मोदी जी। विपक्ष को कैसे देख रहे, क्योंकि सारा विपक्ष तो एक साथ खड़ा हुआ है? वो कहते हैं ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, बानपति ने कुनबा जोड़ा। तो ये तो सारी जनता देख चुकी है और भारत की जनता अब वादों के भरोसे नहीं बैठती। भारत की जनता को कार्य चाहिए होते हैं, जैसे कि मोदी जी के कार्य दिखाई दे रहे हैं। मोदी जी ने अब देश को कहां से कहां पहुंचाया है। जो आज देश को हमने जैसे चंद्रयान या 370 या जितनी भी हमारी योजनाएं हैं, जितनी सुकन्या योजनाएं हैं, जितनी योजनाएं अभी भारत की जनता को जो प्यार और मोदी जी का जो विश्वास और मोदी जी का कार्य जो भारत की जनता देख रही है, तो पूर्ण बहुमत से हम तीसरी बार भी मोदी सरकार बनाने जा रहे हैं। सर अगर हम बात करें आप ही की दिल्ली की, हम लोग बात कर लेते हैं, ऐसे में जितने भी अभी तक 7 सांसद हैं वो ज्यादा सेलिब्रिटीज हैं। क्या पार्टी को एक क्षेत्रीय कार्यकर्ता को या जमीनी कार्यकर्ता को मौका मिलना चाहिए इस बार, आपको क्या लगता है? देखो, शीर्ष नेतृत्व तो हमारे मोदी जी और अमित शाह जी और श्री नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो निर्णय लेते हैं वो हम कार्यकर्ता हैं, हमें स्वीकार होता है और वो बड़ी आगे तक की सोच के ही कोई निर्णय लेते हैं। और जो निर्णय भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व लेता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसे आंख बंद करके स्वीकार करता है, चाहे वो पार्टी का कोई भी आदेश हो, चाहे दिन में हो, चाहे रात में हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, हमारे लिए काम ही काम है। और काम के अलावा, भारत की जनता की सेवा के अलावा, कार्यकर्ता की सेवा के अलावा हमारे पास कोई कार्य नहीं है। जो आदेश होता है हमारे ऊपर सब प्रिय आदेश। क्या केजरीवाल सरकार का कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि NCD भी उन्हीं पर है, विधानसभा भी उन्हीं पर है, कुछ फर्क पड़ेगा वोट परसेंटेज में? ऐसा है, अब जनता जाग चुकी है, काट की आंधी बार बार नहीं चढ़ती है और इनका चेहरा उजागर हो चुका है, भ्रष्ट चेहरा, और ये सब जेल जा रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों में एक शीर्ष नेताओं चंद दिनों में होगी चर्चा, वह दिन नजदीक आ रहा है। चंद दिनों में होगी चर्चा, वह दिन नजदीक आ रहा है, तो देख लेंगे लोग केजरीवाल जेल जा रहा है। क्या बात है, क्या बात है। सर अंत में आपकी जो
लोकसभा है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली और साथ ही पूरी दिल्ली की जनता को क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे अभी सभी अपने भाइयों बहनों को, साथियों को, अपने दोस्तों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है। जो जिस तरक्की पे पहले कभी हमारा देश जो G20 जो हुआ उसकी बैठक में हम कुर्सी लगाने के लिए भी तरसते थे, तो मोदी जी ने वो काम किया, वो मुकाम हासिल किया है कि आज हमें भारतीय होने पर गर्व है। और आज हम सब भारतीय या भारत के बाहर भी अगर वर्ल्ड में भी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में भारतीय कहीं भी रहते हैं, गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय जी। तो मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आप लोग सुरक्षित हैं। और पहले हम बच्चों के साथ कभी मॉल में, कभी सिनेमा हॉल में जाते थे तो डरते थे कि घर वापिस आएंगे या नहीं आएंगे। जब से मोदी सरकार आई है, आज भारत की जनता खुशहाली की सांस ले रही है, महिला सुरक्षित अपने आप को दिखाई देती है और बच्चे भी आज खेलों की प्रतियोगिता जो होती है उसमें भारत के मेडल की क्वालिटी देख लो, या भारत की कहीं भी आज जो भारत ऊंचाइयां छूटता जा रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सब भारतीय गर्व है, हम एक मोदी जी की कार्यशैली पर, और हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। उस सब में ये यज्ञ हो रहा है 2024 में, उसमें सब ने मिलकर आहुति डालनी है और मोदी जी को, और जो ये क्षेत्रीय पार्टियां जो इकट्ठी होकर जो ब्लैकमेलर इकट्ठे हो रहे हैं, इनको सबक सिखाना है और मोदी जी को पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा, मैं तो कहूँगा 450 सीटों के करीब मोदी जी की आने जा रही है और हमने सबने इस यज्ञ में आहुति डालनी है और भारतीय जनता पार्टी के, मोदी जी के, अमित शाह जी के, नड्डा जी के हाथों को मजबूत बनाना है जी। तो बेबाक रही बात करम सिंह कर्मा जी से, तो आपकी क्या है राय? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि राजनीति का गर्म हो चुका है। देखते रहिए नमामि डिजिटल।